नमस्कार। मैं सुबोध भारद्वाज प्रणय साहित्यिक दर्पण मंच पर आपके समक्ष पुनः भक्त सुधा में प्रस्तुत हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि भक्त सुधा कार्यक्रम में हम लोग आजकल हनुमत चर्चा कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पर मंथन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज अगली 4 चौपाइयों पर हम लोग चर्चा करेंगे कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही, जो सदबार पाठ कर जोई, छूटे मंद महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साकी गौरी सा, तुलसीदास सदा हर चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। तो इन 4 चौपाइयों पर मंथन करने से पहले अपने इष्ट को नमन, गुरुदेव को नमन और माँ सरस्वती को बड़ा नमन, वीणा पाणी को नमन। हनुमान चालीसा की ये अंतिम 4 चौपाइयाँ हैं और इसका जो, अगर हम सही अर्थों में कहें, इसका जो सार है वो हनुमत कृपा, पाठ साधना और हृदय में निवास का महात्म्य है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये चौपाई हनुमान भक्त की साधना को स्तुति से कृपा और कृपा से गुरु तत्व तक की ओर ले जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई। यहाँ तुलसीदास जी हनुमान जी को केवल बलवान, वीर या रामदूत के रूप में नहीं कहते, बल्कि गुरु सदृश, गुरु के समान, गुरु के जैसा कृपालु मार्गदर्शक के रूप में संबोधित करते हैं। अब क्यों ना कहें, हनुमान जी ने ही तो उनको राम से मिलाया था, राम के दर्शन कराए थे, लक्ष्मण के दर्शन कराए थे, और गुरु का काम भी तो यही है कि वो लक्ष्य उनका साधने में उनको उनकी मदद करें। अब देखिए, इसमें जय 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 3 बार कहा गया है, बार बार विजय हो, जय हो। जय 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 हनुमान गोसाई। अब ध्यान देने की बात यह है कि इसमें जय 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 3 बार क्यों कहा गया। ये केवल एक कार्यात्मक पुनरावृत्ति नहीं है, इसका भी अर्थ है। जय का अर्थ है विजय, गौरव, महिमा या आध्यात्मिक उत्कर्ष, और 3 बार जय को प्रतीकात्मक रूप से कहने का अर्थ है कि मन, वचन और कर्म की पूर्ण समर्पित वंदना के रूप में उसको देखा जाए। अर्थात मन से जय, वाणी से जय, कर्म से जय। तो ये जो व्याख्या है वो भक्ति परक है, कोई अनिवार्य शास्त्रीय व्युत्पत्ति नहीं है। गोसाई का शब्द अर्थ है गौ का स्वामी, यानी भारतीय दार्शनिक परंपरा में गौ का अर्थ है, गौ नहीं है, इंद्रियों के अर्थ में भी इसका प्रयोग मिलता है। इस दृष्टि से गोसाई यानी जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। वो हनुमान जी इसी आदर्श में, इसी अर्थ में एक आदर्श हैं। उनकी शक्ति अनियंत्रित नहीं है, उनका बल रामकाज के अधीन है, और इसीलिए उनको गोसाई कहा गया। तो हनुमान जी गुरु के तुल्य क्यों हैं? क्योंकि वो चरित्र की शिक्षा देते हैं, बल सिखाते हैं, बुद्धि सिखाते हैं, विनय सिखाते हैं, और सेवा भाव सिखाते हैं, राम भक्ति सिखाते हैं। और भक्त को केवल वरदान देने वाला नहीं, दाढ़ी देवता नहीं है, ये जीवन को सही दिशा दिखाने वाले मार्गदर्शक भी हैं, आदर्श भी हैं, गुरुदेव की नाई। ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है। मानस में किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी पहली बार राम और लक्ष्मण के सामने आते हैं, तो उनकी वाणी, व्याकरण और उच्चारण और संवाद कौशल से राम प्रभावित होते हैं।
राम उनके भाषण की प्रशंसा करते हैं। उनका प्रसंग, ये प्रसंग बताता है कि हनुमान जी केवल बलवान नहीं, विवेक, विद्वान और उत्कृष्ट वक्ता भी हैं। गुरुतुल्य मेहमान की कल्पना उनके मूल चरित्र से संगत है। अब गुरु तत्व और हनुमान को अगर देखें तो गुरु का काम क्या है? अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाना, भय से निर्भयता की ओर ले जाना, अहंकार से विनय की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का उसका गुरु का कार्य है। तो हनुमान जी का जीवन इसी परिवर्तन का आदर्श है। वे स्वयं राम के सेवक हैं और भक्त को भी राम की ओर ले जाने के लिए उन्मुख करते हैं। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि उस ज्ञान को बार बार विनम्र प्रणाम, उचित प्रश्न और सेवा के माध्यम से उसको जानो। यहाँ 3 बातें हैं: प्रणिपात, प्रश्न और सेवा, विनय, विवेक और सेवा। तो इसलिए हनुमान जी को गुरु सदृश मानना भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुकूल है। भक्ति का कृपा का अर्थ है कृपा करो, यानी भक्ति में कृपा का अर्थ ये नहीं कि बिना प्रयास के साथ साथ इच्छाएं पूरी हो जाएं। कृपा का अर्थ है सही दिशा मिलना, सद्बुद्धि मिलना, आत्मबल मिलना, भक्ति में स्थिरता मिलना। यही गुरु कृपा का सर्वोच्च रूप है। आधुनिक संदर्भ में विद्यार्थियों और युवा के लिए हनुमान जी का गुरु रूप विशेष प्रेरक है। ये ज्ञान के साथ विनय रखना से बताते हैं शक्ति के साथ अनुशासन रखें और सफलता के साथ सेवा रखें, लक्ष्य के साथ धैर्य रखें और अपने सामर्थ्य को किसी श्रेष्ठ उद्देश्य में इसका उपयोग करें। तो इस दृष्टि से हनुमान जी केवल पूजनीय नहीं, अनुकरणीय आदर्श भी हैं। तो इसका चौपाई का सार ये हुआ कि मुझे केवल शक्ति मत दो, जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं। मुझे केवल शक्ति मत दो हे भगवान, मुझे अपनी तरह विवेकवान बनाओ, विनम्र बनाओ, सेवा भावी बनाओ और रामनिष्ठ बनाओ। यही गुरुदेव की नाई है। तो चिंतन इसमें यही है कि हनुमान जी की जय बोलना उसकी महिमा गाना नहीं है, उनके गुणों को अपने जीवन में जगाना है। और जब हनुमान गुरु के रूप में हृदय में आते हैं तब बल को दिशा, बुद्धि को विनय और जीवन को सेवा का उद्देश्य मिलता है। अब अगली चौपाई है, यह 7 बार पाठ कर जोई, छूटे मन महासुख होई। या तुलसीदास पाठ साधना की नियमितता और आध्यात्मिक फल की ओर संकेत करते हैं। यह हनुमान चालीसा का यानी 7 बार यानी 100 बार और पाठ यानी श्रद्धा पूर्वक पाठ कर जोइया जो करता है, छूटे बंधे बंधन से छूटता है, महासुख होई महान सुख प्राप्त होता है। 7 बार और साधना की नियमितता देखिए, 100 बार पाठ का उल्लेख साधना में नियमितता है। आप एक ही दिन आप 100 बार पाठ कर लें और अगले दिन कुछ नहीं, तो ये भी ठीक नहीं होगा। आप निरंतरता इसमें आवश्यक है। पाठ कर रहे हैं आप, रोज पाठ करें, 1 बार पाठ करें कोई बात नहीं, 2 बार करें, 3 बार करें, 4 बार करें, 7 बार करें, कोई बात नहीं, लेकिन रोज करें, नियमित रूप से करें। संकल्प और पुनरावृत्ति का महत्व यह है। किसी मंत्र, स्त्रोत या प्रार्थना की पुनरावृत्ति का उद्देश्य केवल संख्या पूरी करना नहीं है। पुनरावृत्ति का मतलब है शब्द, स्मरण, भाव और संस्कार। तो इस चौपाई को केवल एक मुक्ति के साथ मैंने सीमित करना उचित नहीं होगा। बंधन की बात करते हैं। जो 7 बार पाठ करते हैं, छूटे बंध महासुख होई। बंधन के कने करते हैं, बाहरी बंधन, आंतरिक बंधन, सामाजिक बंधन, कारावास हो। तुलसीदास ने ये तो कारावास में ही लिखी थी, तो इसलिए उन्होंने बंधन की बात की। मानसिक बंधन, भय, चिंता, निराशा का बंधन और जितने दुर्गुणों का बंधन है, गलत आदतों का बंधन है, आध्यात्मिक बंधन है, मोह, अहंकार और अज्ञान का बंधन है। इनसे चौपाई को जेल से मुक्ति या इन बंधनों से मुक्ति के संदर्भ में ही कहना
अवश्य उचित नहीं होगा। अभ्यास और उपनिषद और गीता की परंपरा में मनुष्य के बंधन का मूल कारण अज्ञान और आसक्ति माना गया है। गीता में कृष्ण भी कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। तो हनुमान चालीसा का नियमित पाठ इसी अभ्यास का भक्तिपरक रूप है। और महासुख अर्थ केवल सांसारिक सुविधा नहीं है। भक्ति में महान सुख है, मन की शांति है, ईश्वर का आश्रय है, भय से मुक्ति है, कर्तव्य में स्थिरता है और अंतःकरण की प्रसन्नता है। तो आधुनिक संदर्भ में इसकी जो उपयोगिता है, नियमित पाठ व्यक्ति के दिन में एक स्थिर आध्यात्मिक समय बन सकता है। और यदि पाठ के साथ एक अर्थ और भाव पर चिंतन किया जाए तो एकाग्रता, अनुशासन और आत्मचिंतन का एक अभ्यास बन सकता है। अगली चौपाई है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गौरी साहब। जो ये पढ़े हैं, जो इसका पाठ करे, हनुमान चालीसा पाइयों का स्तोत्र है ये। होई सिद्धि यानी सिद्धि की प्राप्त हो, साखी गौरी सा, गौरी के ईश्वर शिव इसके साक्षी है। अब सिद्धि क्या है? सिद्धि केवल चमत्कारिक शक्ति नहीं है। सिद्धि का अर्थ है साधना का सफल होना। यदि किसी व्यक्ति में भक्ति हो, मन स्थिर हो, विवेक बढ़े, अहंकार घटे, सेवा का भाव बढ़े, तो ये साधना की सिद्धि है। साखी गौरी सा यानी गौरी के ईश्वर। गौरी के ईश्वर कौन है? भगवान शिव। हनुमान चालीसा की रचना परंपरा में शिव का साक्षी होना एक विशेष अर्थ रखता है। राम भक्ति और शिव भक्ति के बीच तुलसीदास कोई विरोध नहीं देखते। जितना पूजनीय राम है उतने ही पूजनीय शिव हैं। उधर राम शिव की उपासना करते हैं और शिव राम की उपासना करते हैं। मानस में शिव स्वयं राम भक्त हैं। इसलिए शिव राम भक्त हैं और शिव राम भक्त हैं और हनुमान राम भक्त हैं। तो इन दोनों के बीच में एक सुंदर सी कड़ी बन जाती है। और शिव और हनुमान का जो संबंध है, आप कई बार इसमें चर्चा हुई कि भक्ति परंपरा में हनुमान जी को शिव के अंश और रुद्र के रूप में उनको माना जाता है, रुद्र अवतार के रूप में माना जाता है। तो यह धारणा विभिन्न पौराणिक और उत्तरवर्ती परंपरा के रूप में विकसित हुई है। इसलिए चौपाई में शिव को साखी बनाना अत्यंत अर्थपूर्ण है। ये मानो कहता हो कि राम भक्ति के इस मार्ग की महिमा स्वयं शिव जानते हैं। तो समन्वय दृष्टि से अगर देखें तो राम और शिव परस्पर विरोधी नहीं है। वो एक दूसरे, राम शिव को प्रणाम करते हैं और शिव राम का गुणगान करते हैं। इसलिए हनुमान चालीसा के अंत में शिव का साक्षी होना समन्वयवादी भक्ति दर्शन का उदाहरण है। और ये चौपाई धार्मिक समन्वय का संदेश देती है। अपने आराध्य के प्रति संदेश यही है कि अपने आराध्य के प्रति अनन्य भक्ति रखते हुए भी दूसरे आराध्यों के प्रति भी सम्मान की भावना रखना हमारी आध्यात्मिक संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता है। और चालीसा की अंतिम चौपाई यानी चौपाई 40, तुलसीदास सदा हर चेहरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा। तो यहाँ तुलसीदास स्वयं को हरि चेहरा कहते हैं। हरि के चेहरा यानी मैं भगवान का सेवक हूँ। और हृदय में डेरा कीजिए, हृदय में निवास कीजिए। हरि चेहरा करते हैं सेवक दास। तुलसीदास की सबसे बड़ी पहचान कवि होना नहीं है, उनकी पहचान है हरि का सेवक होना। या कवि अपना अहंकार को पूर्णतः विसर्जित कर देता है। हृदय महु डेरा चौपाई की सबसे सुंदर पंक्ति है। हनुमान जी से मंदिर में रहने की प्रार्थना नहीं है, हृदय में डेरा डालने की प्रार्थना है। हनुमान जी बाहर पूजे जाने वाले देवता मात्र न रहे, वह भीतर में रह करके विचार, व्यवहार और चरित्र का है एक हिस्सा बने, उनको पवित्र करें। तो भक्ति का अंतिम लक्ष्य यही हुआ। पूरी चालीसा की यात्रा देखें
कि बल बुद्धि विद्या रामदूत वीरता सेवा रक्षा सिद्धि राम भक्ति संकट मोचन गुरु कृपा पाठ सिद्धि और हृदय में निवास, ये पूरा एक क्रम है। और अंततः हनुमान जी बाहर के मंदिर से भीतर के हृदय तक वो निवास करने के लिए पहुंचते हैं। यही चालीसा की साधना का एक अद्भुत रहस्य है, निष्कर्ष है। आधुनिक संदर्भ में हनुमान जी हृदय में तो भी उनके गुण जीवन में होने चाहिए। साहस हो पर अहंकार न हो, शक्ति हो पर दुरुपयोग न हो, ज्ञान हो पर विनय बना रहे, सफलता हो पर सेवा न छूटे, भक्ति हो पर विवेक भी रहे, तो हृदय मह डेरा यानी वास्तविक जीवन में सार्थक बनता है। अब देखिए, चौपाई 37 से 40 तक की चारों चौपाइयों की पूर्व साधना क्रम देखें। गुरु कृपा, कृपा करो गुरुदेव की नहीं, यानी भक्त कृपा मांग रहा है। अभ्यास यानी 7 बार पाठ कर जोई, भक्त नियमित साधना करता है। सिद्धि साधना फलवती होती है। और अंततः बाहरी उपलब्धि नहीं, आंतरिक देवत्व है। कीजे नाथ हृदय में डेरा, मेरे हृदय में वो निवास करें। तो इस अध्याय का जो सूत्र हुआ यही हुआ, गुरु कृपा, नियमित साधना, सिद्धि और हृदय में ईश्वर का निवास। और यही हनुमान चालीसा के अंतिम 4 चौपाइयों का गहन संदेश है। हनुमान जी को केवल संकट में याद न करें, उनको अपने चरित्र में उतारें, तब हनुमान जी की भक्ति केवल पाठ नहीं रहती बल्कि जीवन की एक साधना बन जाती है। आदरणीय बहन नीलम पांडे जी को नमस्कार, उनका अभिनंदन। अब हम आप चर्चा करेंगे, जो चौपाइयाँ तो 40 हो गई, 40 चौपाइयाँ हो गई। एक बीच में संदर्भ आया था अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता अस्वर दीन जानकी माता। अब माता जानकी ने हनुमान जी को एक वरदान दिया था कि अष्ट सिद्ध नवनीति के दाता तभी होंगे जब वो समर्थ होंगे। बहुत प्रसिद्ध चौपाई है ये। आज इस पर हम जो विशेष चर्चा करेंगे, पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आज फिर इस पर विशेष चर्चा करेंगे कि अष्ट सिद्धि और नवनिधि क्या हैं, जिनके बारे में माता जानकी ने उनको दाता होने का वरदान दिया और हनुमान जी के पास जो हैं। अष्ट सिद्धियां 8 योग शास्त्र और पुराणों में वर्णित हैं। ये 8 सिद्धियां दिव्य सिद्धियां हैं। अणिमा यानी अपने शरीर को परमाणु के समान सूक्ष्म कर देना, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम कर देना, वो अणिमा है। महिमा यानी शरीर को अत्यंत विशाल बना देना। गरिमा यानी शरीर को अत्यधिक भारी बना देना। और लिग्मा यानी शरीर को अत्यंत हल्का कर देना। प्राप्ति यानी इच्छित वस्तु की या स्थान को प्राप्त कर लेने की शक्ति। और प्राकाम में जो इच्छा पूरी करे उसे पूर्ण कर लेने की सामर्थ्य। ईशित्व यानी शासन और नियंत्रण की दिव्य शक्ति। और 8वीं है वशित्व, यानी अपने प्रभाव से दूसरों के वश में करने या इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने की शक्ति। आदरणीय मंजू मित्तल जी को नमस्कार, उनका अभिनंदन। तो हनुमान जी के जीवन में इनका प्रमाण मिलता है कि अशोक वाटिका में प्रवेश के समय अणिमा लघु रूप में आ गए। समुद्र लांघते समय महिमा विशाल रूप है। पर्वत उठाते समय गरिमा भार विशाल हो गए और उनका भार बढ़ा लिया। आकाश में उड़ते समय लघिमा यानी शरीर को अत्यंत हल्का कर लेना। संजीवनी लाना यानी प्राप्ति, इच्छित वस्तु या स्थान को प्राप्त कर लेने की शक्ति। और श्री राम का कार्य हर स्थिति में पूर्ण करना, वो प्राकाम्य है। जो इच्छा करें उसको पूर्ण करने लेने की सामर्थ्य हो। ईशित यानी शासन या नियंत्रण की दिव्य शक्ति, ये वानर सेना का नेतृत्व या ईशित्व है।
और अपने प्रभाव से दूसरों में को वश में करने या इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने की शक्ति अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण विजय करने वाला वशित्व है। अब इसका आध्यात्मिक महत्व देखते हैं। आदरणीय डॉक्टर अविदा जी को नमन, उनका अभिनंदन। आदरणीय प्रमोद झा जी को नमन, उनका अभिनंदन। और सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत अभिनंदन। आध्यात्मिक महत्व देखते हैं। भक्ति परंपरा में इसका गहरा सांकेतिक अर्थ मिलता है। अष्ट सिद्धि यानी आत्म विजय के 8 गुण। आत्म विजय कौन कौन सी हैं? विनम्रता, धैर्य, साहस, विवेक, संयम, सेवा, भक्ति और आत्मबल। ये अष्टसिद्धियां हैं। अष्टसिद्धियां क्या है? यानी अष्टसिद्धियां योग, तंत्र, भक्ति के परंपरा में वर्णित दिव्य शक्तियां हैं जो परम योग साधना से प्राप्त होती हैं। भागवत पुराण और पातंजलि योग सूत्र में सिद्धियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान जी इन 8 सिद्धियों के साकार रूप माने जाते हैं। अणिमा यानी अणु और इमा, अणु के समान हो जाना, यानी अणु अत्यंत सूक्ष्म कण है। अपने शरीर या अस्तित्व को इतना सूक्ष्म कर लेना कि वो परमाणु जैसा बन जाए, परम अणु जैसा बन जाए। अब परमाणु हम सब जानते हैं कि परमाणु अगर साइंस की तरफ से देखें अगर इसको, तो वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, ये सब होते हैं। तो वो दिखाई कहाँ देते हैं? हमको दिखाई देते ही नहीं है वो। तो वो ऐसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतम हो जाना, वो अणिमा है जो कि हमको दिखना बंद हो जाए। अब लंका में प्रवेश करते समय हनुमान जी ने अब स्वयं को इतना सूक्ष्म कर लिया कि किसी को दिखाई नहीं दिए। परमाणु है, उनका विशाल रूप त्याग करके उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण किया। मसक समान रूप कपि धरी, लंका चले उस मरे नर हरि। और अशोक वाटिका में सीता जी के सम्मुख भी उन्होंने लघु और विनीत रूप धारण किया। तो अहंकार का लघु होना वास्तविक अणिमा है। जो स्वयं को छोटा बना सकता है वही महान बनता है। तो विद्यार्थी जीवन में विनम्रता है, अहंकार का त्याग है और परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेना विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी जीवन में यही अणिमा है। महिमा यानी महान होना, महान, विशाल, विराट, अपने स्वरूप को असीम सीमा तक विशाल बना लेने की शक्ति। समुद्र में लांघने से पूर्व जामवंत के स्मरण कराने पर हनुमान जी ने अपना विराट रूप धारण किया। अब उस समुद्र को लांघने की शक्ति, जामवंत ने कह तो दिया कि आप समुद्र लांघ सकते हैं, आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर सामर्थ्य है। और सामर्थ्य क्या है? वो महिमा है। महिमा क्या है? महान होने की शक्ति। कनक भूधरा आधार शरीरा। तो हनुमान जी ने उनको यही याद दिलाया था। संकीर्णता से ऊपर उठकर व्यापक दृष्टि अपनाना ही महिमा है। तो आधुनिक जीवन में विशाल हृदय होना, उदारता और व्यापक चिंतन, ये महिमा का रूप है। गरिमा यानी गुरु भारी, अत्यंत भारी हो जाना, अपने शरीर को इतना भारी बना लेना कि कोई इसे हिला ना सके, ये गरिमा है। तो भीम और हनुमान जी के प्रसंग में हनुमान जी की पूंछ भी भीम उठा नहीं सके थे। ये गरिमा की सिद्धि का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो दार्शनिक अर्थ यही हुआ कि चरित्र की गरिमा इतनी हो कि संसार उसे डिगा न सके। वास्तविक रूप में गरिमा यही है, हमारे चरित्र को कोई डामाडोल न कर सके, ज्यों का त्यों बना रहे। तो आधुनिक जीवन में सिद्धांतों में दृढ़ता, नैतिक स्थिरता और व्यक्तित्व का भार, यही गरिमा है। लघिमा यानी लघु होना, हल्का होना, अपने शरीर को इतना हल्का कर लेना कि कहीं भी सहज गति से जा सके। तो रामायण का मैं उदाहरण उनका यही था कि हनुमान जी का आकाश मार्ग से तीव्र वेग से समुद्र को पार कर लेना।
दार्शनिक अर्थ, मन की इच्छाओं को के बोझ मन को इच्छाओं के बोझ से मुक्त कर देना, ये लगिमा है। आधुनिक जीवन में तनाव मुक्त जीवन, सरलता और अनासक्ति, ये 3 मन की इच्छाओं को बोझ से मुक्त कर सकते हैं। प्राप्ति यानी सिद्धि, नहीं प्राप्त करना, इच्छित वस्तु, स्थान या ज्ञान को प्राप्त कर लेने की स्थिति की शक्ति। अब द्रोणगिरी से संजीवनी लाना, सीता जी का पता लगाना, ये दोनों प्राप्ति सिद्धि के ही उदाहरण हैं। जो डिटरमिन कर लिया, जो सोच लिया, जो संकल्प कर लिया, उस संकल्प को पूरा कर लेना ही दार्शनिक अर्थ में वो प्राप्ति है। सच्चे पुरुषार्थ से लक्ष्य को प्राप्त कर लेना ही प्राप्ति है। तो आधुनिक जीवन में मेहनत करके सफलता प्राप्त करना, लक्ष्य को प्राप्त करना, जो इच्छित जो वस्तु है उसको प्राप्त कर लेना परिश्रम से और सफलता पूर्वक पार प्राप्त कर लेना, सफल होना, ये वास्तव में प्राप्ति है। आदरणीय शशि श्रोती जी को नमन, उनका अभिनंदन। प्राकाम में देखें, इच्छा की पूर्ण सिद्धि, जो संकल्प किया जाए वो अवश्य पूर्ण हो। अब हनुमान जी ने मानस में या रामायण में राम जी के प्रत्येक कार्य सफल किया। सीता की खोज, लंका दहन, संजीवनी लाना इत्यादि इत्यादि जितने भी काम थे वो सब किए। तो वो संकल्प शक्ति का एक परिचायक है। शुद्ध संकल्प में अद्भुत शक्ति होती है। तो ऐसी संकल्प शक्ति को जगा लेना और उस पर कायम रहना, दृढ़ निश्चय कर लेना, आत्म का विश्वास कर लेना, लक्ष्य के प्रति समर्पण होना, ये प्राकाम्य सिद्धि है। तो आधुनिक जीवन में भी इसीलिए कहते हैं पहले डिटरमिन हो, निश्चय करो, दृढ़ निश्चय करो, संकल्प करो, आत्मविश्वास पैदा करो और लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण हो, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए खास तौर से ये आवश्यक है। ईशित्व की सिद्धि यानी ये 7वीं है सिद्धियों में कि ईश्वर के समान स्वामित्व या शासन, प्रकृति और परिस्थितियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति। मानस में हनुमान जी ने अपने बल, बुद्धि और विवेक से और नेतृत्व से वानर सेना का मार्गदर्शन किया और असंभव कार्यों को भी संभव बनाया। तो पहले स्वयं पर शासन, तब जगत पर प्रभाव करना चाहिए। तो आधुनिक जीवन में नेतृत्व, आत्मानुशासन और उत्तरदायित्व, ये ईशित्व के उदाहरण हैं। वशित्व यानी वश में करना, इंद्रियों और मन और वासनाओं पर पूर्ण नियंत्रण। वश में करने का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति को या किसी भी दूसरे व्यक्ति को आप उसको अपने वश में कर लें, नहीं। अपने आप को वश में करना है, स्वयं को वश में करना है, स्वयं को नियंत्रित करना है, अपनी इंद्रियों, मन और वासनाओं पर नियंत्रण करना है और आवश्यकता करने पर भी दूसरों को भी सद्मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरित करने की क्षमता रखना है। यह वशत्व है। रामायण में उदाहरण आता है कि असीम बल होने पर भी हनुमान जी सदैव विनम्र, ब्रह्मचारी और राम के आज्ञाकारी रहते हैं। यही वशिष्ठ का सर्वोच्च रूप है। तो इसका अर्थ, वशिष्ठ का अर्थ यह है, वशिष्ठ का अर्थ यही है कि दूसरों को नहीं, पहले अपने मन को वश में कर लेना ही वास्तविक वशिष्ठ है। तो आधुनिक जीवन में आत्म संयम, क्रोध पर नियंत्रण, इंद्रिय निग्रह और चरित्र बल, ये वशिष्ठ के उदाहरण हैं। तो इसका निष्कर्ष देखिए यही हुआ कि अष्टसिद्धियों का बाह्य अर्थ अलौकिक शक्तियां हैं, किंतु उनका आंतरिक अर्थ मानव चरित्र की 8 महान उपलब्धियों में से एक में है।
हनुमान जी का जीवन बताता है कि उनका उनकी वास्तविक सिद्धि शरीर के चमत्कार में नहीं है, बल्कि विनम्रता यानी अणिमा, विशालता यानी महिमा, दृढ़ता यानी गरिमा, सरलता यानी लघुमा, लक्ष्य प्राप्ति यानी प्राप्ति, संकल्प सिद्धि यानी प्राकाम्य, आत्मनेतृत्व यानी ईशत्व और आत्म संयम यानी वशत्व इसमें निहित है। और यही कारण है कि हनुमान जी को अष्ट सिद्धि के स्रोत और दाता दोनों के रूप में उनको माना जाता है। तो ये अष्ट सिद्धियों पर चर्चा थी। आदरणीय रमेश परमार जी को नमन, अभिनंदन। अब 9 निधियों पर आते हैं। 9 कुबेर की 9 निधियां मानी जाती हैं। 9 निधियां कौन सी हैं? कि महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, नंद, नील और खरब। तो इनका सामान्य अर्थ केवल धन संपत्ति नहीं है, हालांकि बल्कि समृद्ध ऐश्वर्य, स्थिरता, वैभव, सौभाग्य और जीवन उपयोगी संसाधनों की पूर्णता भी है। अब अगर संख्या की जो गणना की जाती है उसमें होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, आगे फिर जाकर के पद्म, महापद्म आता है, शंख आता है, 10 शंख आता है, खरब आता है, ये सब आते हैं उसमें। ये केवल संकेतात्मक हैं। 10 खरब, 10 अरब, 10 खरब, 10 शंख, 10 नील, ये सब संख्याओं के उसमें आते हैं। लेकिन ये कुबेर की 9 निधियां यही हैं। इनका सामान्य अर्थ धन संपत्ति नहीं है, बल्कि समृद्धि, ऐश्वर्य, स्थिरता, वैभव, सौभाग्य और जीवन उपयोगी संसाधनों की पूर्णता, ये है। अब आध्यात्मिक अर्थ देखते हैं। नवनिधियां ने जो जीवन की 9 मूल्य संपदाएं कौन कौन सी हैं? श्रद्धा, विश्वास, संतोष, प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, करुणा, शांति, ईश्वर कृपा और शास्त्रीय प्रमाण। तो अष्टसिद्धियों का उल्लेख भागवत पुराण, पातंजलि योग सूत्र अन्य पुराणों में मिलता है। और नवनिधियों का जो वर्णन है वो विभिन्न पुराणों में कुबेर के दिव्य धन के रूप में किया जाता है। तुलसीदास जी का अभिप्राय ये नहीं है कि हनुमान जी केवल चमत्कार कार्य की शक्तियां या धन ही देते हैं। उनका वास्तविक वरदान यह है कि भक्त को ऐसा बल, बुद्धि, विवेक, भक्ति और जीवन समृद्धि प्रदान करते हैं जिससे लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार का कल्याण हो सके। यही अष्टसिद्धि और नवनिधि का आध्यात्मिक अर्थ है। अब निधियों की अगर विस्तृत व्याख्या कर दें, हनुमान चालीसा की चौपाई अष्ट नवनिधि के दाता अश्वरदीन जानकी माता। यहाँ नवनिधि का अर्थ केवल सोना, रत्न, भौतिक धन नहीं है। पुराणों में ये कुबेर के 9 दिव्य भंडार हैं माने गए हैं, जो ऐश्वर्य, समृद्धि और जीवन की पूर्णता के प्रतीक हैं। तो भक्ति परंपरा में इनका आध्यात्मिक अर्थ भी ग्रहण किया जाता है। महापद्म महापद्म यानी कमल सर्वोच्च निधियों में, सभी निधियों में सर्वोच्च और अक्षय ऐश्वर्य का भंडार है। प्रतीकात्मक रूप में देखें, जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है, वैसे ही संसार में रहकर भी पवित्र जीवन जीना, ये वास्तविक में महापद्म है। आध्यात्मिक अर्थ यह है निर्मल हृदय और दिव्य ज्ञान और परम वैभव। तो आधुनिक जीवन में उत्तम चरित्र, प्रतिष्ठा और स्थायी समृद्धि, ये समृद्धि को स्थायी बनाए रखना, ये भी एक निधि के रूप में है माना जाता है। परिवर्तन जीवन का नियम है।
समृद्धि आती है और जाती है, लेकिन समृद्धि को स्थायी बना लेना ये महापद्म निधि है। पद्म निधि क्या है? कमल यानी परिभाषा, सौंदर्य, शुद्धता और मंगलमय समृद्धि की निधि, धन के साथ सदाचार और सौम्यता का होना, भक्ति और पवित्रता, तो आधुनिक जीवन में स्वच्छ जीवन और सम्मान, ये इसके गुण है। मधुर व्यवहार भी। शंख निधि है, जो परिभाषा क्या है इसकी कि मंगल, धर्म और विजय का प्रतीक धन, वो शंख है। प्रतीकात्मक रूप में शंख की ध्वनि अज्ञान और भय का नाश करती है, तो इसलिए धर्म का प्रचार और शुभ कर्म इसके आध्यात्मिक अर्थ माने जाते हैं। आधुनिक जीवन में शुभ अवसर, सत्य की प्रतिष्ठा और सकारात्मक ऊर्जा, ये शंख निधि के स्वरूप हैं। मकर निधि, मकर यानी, मकर क्या है? जलचर प्राणी है, जल का प्राणी है, और जल में रह करके भी मकर जीवित है। उसका साहस, शक्ति और सुरक्षा का उसका भंडार है। गहराई में छिपे रहने का सामर्थ्य का संकेत है। भीतर की शक्ति का जागरण है। आधुनिक जीवन में आत्मविश्वास, धैर्य और संकट से संघर्ष है। ये इसको मकर निधि के रूप में माना जाता है। कच्छप निधि, कछुआ यानी स्थिरता और धैर्य की निधि है। कछुआ संकट में अपने अंग समेट लेता है, वैसे ही मनुष्यों को भी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। संयम और साधना, ये आध्यात्मिक अर्थ हैं। तो आधुनिक जीवन में धैर्य, आत्मनियंत्रण, दीर्घकालिक सफलता, ये कच्छप निधि के स्वरूप है। मुकुंद निधि यानी मुक्ति प्रदान करने वाला, ऐसा धन जो भौतिक सुख नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी दे। ये प्रतीक है ज्ञान और भक्ति के वैभव का। तो ईश्वर की कृपा और मोक्ष का मार्ग भी इसी से ही मिलता है। मुकुंद निधि आधुनिक जीवन में शिक्षा, विवेक और आध्यात्मिक चेतना ही मुकुंद निधि है। मुकुंद माधव हरि हरि बोल। अब नंद निधि क्या है? नंद यानी आनंद, सुख, प्रसन्नता और संतोष का भंडार। प्रतीकात्मक रूप में वास्तविक समृद्धि संतोष में है। आध्यात्मिक अर्थ है इसका आत्मा का आनंद, आत्मानंद। तो आधुनिक जीवन में पारिवारिक सुख, मानसिक शांति और संतोष, ये नंद निधि है। नील निधि क्या है? नील वर्ण का रत्न यानी दुर्लभ और मूल्यवान संपदा, गहरा ज्ञान और विवेक, आध्यात्मिक रूप में अज्ञान का नाश करने वाला ज्ञान, और आधुनिक जीवन में बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता और निर्णय लेने की क्षमता, यह नील निधि है। और अंतिम निधि है खर्व निधि, यानी शब्द छोटा है लेकिन बहुत मूल्यवान भंडार है। सुरक्षित और स्थायी धन, प्रतीकात्मक है। थोड़ा धन भी यदि सदुपयोग में आ जाए तो वो सबसे बड़ी निधि है। आध्यात्मिक अर्थ है विनम्रता, सादगी और संतुलित जीवन। और आधुनिक जीवन में मितव्यता, संतुलित जीवन और संसाधनों का सदुपयोग। अब बात हम सुरक्षित धन की करते हैं। सुरक्षित धन क्या है? हमारे देखिए रिजर्व बैंक में भी एक रिजर्व मनी होता है। रिजर्व जो मनी होता है, पैसा रखा जाता है, वो सुरक्षित है। वो किसी भी आपातकाल में भी उसको जो है बहुत कम उसको बारे में उसका उपयोग करने का सोचते हैं। ये रिजर्व धन है, ये सुरक्षित धन है। तो हमारा जो विनम्रता है, सादगी है और संतुलित जीवन है, मितव्यता है, संसाधनों का सदुपयोग है, ये हमको सोच समझ करके इसका उपयोग होना है। विनम्र तो रहेगा आदमी, सादगी भी रहेगी,
सदृढ़ जीवन भी रहेगी, लेकिन इसको हमें स्थायी रूप से अपने पास रखना होगा। तो इसकी और विवेचना कर लेते हैं। देखिए, तो पुराणों में 9 निधियां कुबेर के दिव्य खजाने की कही गई हैं। संतों ने इसे आंतरिक अर्थ बताए हैं। उनके अनुसार वास्तविक निधि वो है जो मनुष्य के जीवन को श्रेष्ठ बनाए। तो इस राशि से नवनिधियां इस प्रकार समझी जा सकती हैं: श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान, विवेक, संतोष, धैर्य, करुणा, शांति और ईश्वर कृपा। तो हनुमान जी, जब माता सीता ने हनुमान जी को अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता के होने का वरदान दिया, तो उनका आशय था कि जो भक्त श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी की शरण में जाता है तो उसे केवल भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होता, बल्कि जीवन को सफल बनाने वाली आध्यात्मिक संपदाएं भी प्राप्त होती हैं। इसलिए हनुमान जी ने यहाँ धन से अधिक धर्म, वैभव और से अधिक विवेक और समृद्धि से अधिक भक्ति को ही वास्तविक नवनिधि माना है। यही अष्टसिद्धि और नवनिधि है, जिसके के स्रोत और दाता और भंडार और दाता स्वयं हनुमान जी हैं। ऐसा माता जानकी ने उनको वरदान दिया। तो आज की 4 चौपाइयों पर आधारित कुछ पंक्तियां हैं कि जय 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 हनुमान कृपा कर दीनन पर करुणा बरसाओ। जय 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 हनुमान कृपा कर दीनन पर करुणा बरसाओ। गुरुवर जैसी करो कृपा करो प्रभु, अंतर के तम दूर भगाओ। बल बुद्धि भक्ति विवेक प्रदाता, मन मंदिर में दीप जलाओ। राम दूत है महाबली स्वामी, चरण शरण में नाथ बसाओ। सत बार जो श्रद्धा से पढ़ता, संकट बंधन दूर भगाओ। मन के संशय मिटते जाते, चित्त में नव विश्वास जगावे। हनुमत चरित सुधा जो पीवे, जीवन अपना धन्य बनावे। भक्ति भाव से पाठ करे जो, सुख शांति के फल नित पावे। हनुमान चालीसा जो पढ़ता, सिद्धि जगत उसके घर आवे। सिद्धि सहज उसके घर आवे। शिव स्वयं साक्षी बन कहते, भक्ति हृदय में दीप जलावे। राम भक्ति का मार्ग खुले जब, मन पुनः निर्मल हो जावे। नाम तुम्हारा जपत निरंतर, जीव भव सागर पार लगावे। हरि के दास तुलसी जैसे, चरणन में निज शीश नवावे। सेवा कोई धर्म मान कर, राम कथा रस नित बरसावे। मन में और न काम न कोई, केवल राम भजन मन भावे। हे रघुनाथ कृपा ऐसी हो, दास तुम्हारा जन्म रहावे। नाथ हृदय में डेरा कर लो, मन मंदिर को धाम बनाओ। काम क्रोध मद मोह मिटाकर, प्रेम सुधा से अंतर आओ। राम सहित तुम हृदय विराजो, जीवन को पावन कर जाओ। जय 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 हनुमान गोसाई, अपनी कृपा सुधा बरसाओ। अपनी कृपा सुधा बरसाओ। जय। आज बस इतना ही।
कल हम हनुमान जी के अंतिम दोहे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, आपकी संकल्प साधना पूरी हो, आपके इच्छित कार्य सफल हों, ऐसी मेरी कामना के साथ कल फिर मिलेंगे। आपको नमस्कार आज के लिए। धन्यवाद।